गलतियां तो सबसे हो ही जाती हैं, अच्छे अच्छे लोगों से भी। और आपने बताया जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार उसको नरक मिलेगा। तो ऐसा कुछ विधान आप बताइए, कोई उपाय बताइए कि गलती जिनसे हो गई अब उनको नरक ना मिले, ऐसा कोई उपाय है? तो परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं हाँ उपाय है। तो बोलिए कौन सा उपाय बताया कि बड़े से बड़ी गलती बन गई, नरक में जाएंगे, नरक में न जाना पड़े, इसके लिए उपाय पूछा कि जिनसे गलतियां हो गई, अपराध हो गए, लेकिन अब डर लग रहा है, नरकों से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब उसके लिए उपाय पूछा कि कौन सा उपाय है जो पापी नरक जाने से बच जाए। तो आप बताओ, आप कथें सुनते रहते हैं, कौन सा उपाय बताया है? हे भगवान, कीर्तन हरि नाम का ये उपाय बताया। देखो ये जो प्रसंग है ना अजामिल का, ये भागवत में नहीं है। जो वेद व्यास जी ने भागवत सुनाई है ना सुखदेव जी को, उसमें ये प्रसंग नहीं है भागवत में अजामिल का। ये प्रसंग तो सुखदेव जी ने अपनी तरफ से उनके प्रश्न करने पर सुनाया था अजामिल का, इसलिए भागवत में आ गया। क्योंकि सुखदेव जी जब एक कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तो वहां पर सूत जी भी बैठे हुए थे, सूत जी भी सुन रहे थे। तो सूत जी को पता कि ये जो कथा अजामिल की है, ये भगवान वेद व्यास ने जो मुझको भागवत सिखाई उसमें अजामिल की कथा है ही नहीं, और सुखदेव जी भी क्यों सुनाएंगे। लेकिन सुखदेव जी ने तब सुनाई जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि पाप तो हो जाते हैं, पापियों को नरक ना जाना पड़े, इसके लिए कोई उपाय बताओ। तो सुखदेव जी ने अपनी तरफ से सुनी हुई बात एक उदाहरण दिया अजामिल का। तो कथा सब जानते हैं, उसमें यह बताया गया है, इस कथा का मुख्य उद्देश्य था कि अनजान में बिना मन श्रद्धा के भी कोई नाम जप कर ले तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उदाहरण अजामिल का अपनी तरफ से दिया, पिताजी के द्वारा पढ़ाई हुई भागवत में ये कथा नहीं थी, उन्होंने परीक्षित को अपनी तरफ से ये दिया उदाहरण। और उदाहरण भी ये कह करके दिया कि भाव को भाव किसी भी अनजाने में भी कोई प्रभु के नाम का कीर्तन करे, नाम जप करे, वो नरकों से बच जाएगा। क्या और कोई उपाय नहीं? हमारे शास्त्रों में बहुत उपाय हैं जिनको हम प्रायश्चित बोलते हैं, अनेक कर्मों के अनेक प्रायश्चित हैं, लेकिन भागवत में प्रायश्चित बताया है नाम जप से। कारण क्या? और जो प्रायश्चित हैं सब बड़े कठिन कठिन हैं, मनुष्य से होंगे नहीं। सबसे सरल उपाय, सबसे बड़ा प्रायश्चित सुखदेव जी ने सारे पापों का एक ही बताया, पापों को दोहराया ना जाए, जो हो गए सो हो गए, अब ना करो, और नाम का आश्रय ले लो, सारे पाप कट जाएंगे।